हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 64 की। देखो, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ है जो बड़ा भयानक लग रहा है देखने में। आप लोगों को तो डरा ही दिया होगा, देखने में गंदा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 9.25 ये चित्र है, इस प्रकार का एक चित्र दिया गया है और कुछ जानकारियां हमें दी गई हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है आकृत 9.25 में कोण ABC 69 अंश और कोण ACB 31 अंश हो तो कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब BDC का मान ज्ञात करना है। BDC कहां पे है? BDC मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। एक तरीके से हमने x मान लिया है। अब समझना गौर करके, हमने इसको गौर से देखा, हालांकि ये चित्र में नहीं है, मैंने अपने आप से बना दिए आपके समझने के लिए। मैंने गौर से चित्र को देखा और मुझे यहाँ पे दो चित्र दिखे। अब इन्हीं से हमें कुछ ना कुछ खेला करना है। हमने देखा कि पूरा कोण दिया गया है, इधर ये कोण दिया गया है, बन नहीं रहा है कुछ। हमारे एक दिमाग में आया कि ये दो त्रिभुज हैं और दोनों एक ही चाप पे बने हुए हैं। चाप पे बने हुए हैं कि नहीं? इनको चाप ही तो कहते हैं। एक ही चाप पर दो त्रिभुज बने हुए और मैंने ये देखा कि एक ही चाप कोण भी आपस में बना रहे हैं। भाई कोण BAC और कोण BDC एक ही चाप के द्वारा तो बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे तो, और लाइनें छोटी बड़ी कर दी गई है। तो हमने दिमाग ये लगाया कि मैंने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। इतना तो दिमाग हमारे चल गया। अब मुद्दा ये है कि इस x को निकाल लें तो हमारा वो भी निकल आएगा जो हमसे निकलवा रहा। अब इस x को कैसे निकाले? हमने इसको अलग ड्रॉ कर लिया। हमने देखा ये पूरा कोण 69 अंश का बन रहा है, ठीक है, वो 31 अंश का बन रहा है। देखा, अरे यार बन गया काम। कैसे बना? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है, जोड़ के x का मान निकाल लेंगे, x उसके बराबर, मतलब हमारा क्वेश्चन बातों ही बातों में क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हल में हम सबसे पहले कोणों को बराबर करेंगे। किसको? BAC, कोण BAC को। कोण BAC बराबर होगा कोण किसके? BDC के। BDC के। अच्छा, इसमें प्रमेय कौन सी लगेगी आपकी? प्रमेय 9.7। लैंग्वेज में भी मैं यहां पे नीचे लिखूंगा, क्या क्या लिखोगे? एक ही चाप द्वारा बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? बस इतना जहां हमने कर लिया, तब हमने त्रिभुज इसको बड़े गौर से देखा। त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखा कि इसमें तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 180 अंश। कोण A हमें निकालना है, x माना है हमने। कोण B हमें कितना दिया गया है? 69 अंश। और कोण C कितना दिया गया है? 31, मतलब 31 बराबर 180 अंश। जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो 9 1 10 4 3 7 1 8 80 हो गया, प्लस x बराबर कितना हो गया? 180 अंश। यहां तक बात समझ में आई? नहीं, गलत देखो, जोड़ दिया हम लोगों ने। 9 1 10 6 3 9 1 10 100 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 100। अब इस 100 को उधर उठा के ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। और जैसे ही x हमने निकाला, ये कितना निकल के आया हमारा? 80। और जब ये 80 निकल के आया तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप 80 हो जाएगा। किस समीकरण से? इसको समीकरण आप एक नाम दे दो। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? तो कोण हमारा BAC बराबर कितना है? कितना निकाला है हम लोगों ने? 80 अंश। ये तो निकाला है। आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण BDC, समीकरण 1 का प्रयोग क्यों किया पता है? क्योंकि BAC बराबर हो जाएगा BDC के, तो कोण BDC बराबर है कोण BAC के। कितना हुआ? 80 अंश। तो कोण BDC कितना निकल के आया हमारा? 80 अंश। समझ में आया आपको? बहुत कम शब्दों में और आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बात याद रखना,
मुझे ये सारे क्वेश्चन मिनटों में आते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ, लेकिन जैसे एक विद्यार्थी सोचता है, मैं कोशिश वैसे करता हूँ आपको समझाने की कि एक विद्यार्थी इसको कैसे देखता है और वो कैसे सोचता, और वो अगर हमारी सोच से सोचेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा, इस हिसाब से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। कि पहले हम खुद ही सोचते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा कि इसमें मुझे दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक चाप दिख रहा है, तब उसके दिमाग में अचानक एक बात हिट करेगी, अगर वो गौर से देखेगा कि ये एक ही आधार पर दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, और उसको प्रमेय तुरंत हिट करेगी कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब दो कोण भी कहां पे बन रहे हैं, परिधि पर, मतलब हमने ऐसी कोई प्रमेय पढ़ी है कि एक ही चाप से दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दिमाग हिट करेगा कि ये बराबर ये हो जाएगा। आप किसी हिसाब से देखो, डायरेक्टली तो हम एक्स यहां वाला तो नहीं निकाल सकते, मतलब कोण BDC तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास BAC निकालने का हथियार है, क्योंकि दो कोण हमें दिए गए हैं और हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग क्या हो जाता है आपका 180 अंश। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इनको 180 अंश के बराबर करके x का मान निकाल सकते हैं, अगर हमने x का मान निकाल दिया तो वो अपने आप बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्या कहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ, बस यही कह रहा है और यही निकालना है, ये निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं हुआ अभी? चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति 9.26। अच्छा, ये जो आकृति है वो कौन सी है? 9.26। ये दो क्या है? आकृति है आपकी। ये कह रहा है कि निम्न में से एक वृत्त ABC और D चार बिंदु हैं, AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये दोनों कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें भी समझ में आ गया। फिर क्या है कि BEC कोण BEC 130 अंश दिया गया है, BEC 130 अंश दिया गया है, और क्या है? ECD 20 अंश दिया गया है। हमसे निकलवा क्या रहा है? कोण BAC मतलब ये वाला कोण। अब यार फिर हम सोच में पड़ गए, क्या करा जाए इस क्वेश्चन में? सोचो जरा सा, हाँ दिमाग लगाना। एक ही चाप पर दो अलग अलग कोण बन रहे, इसका मतलब क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगे, मतलब ये बराबर होगा इसके। यहां तक तो मुझे इस बात समझ में है। फिर हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, क्योंकि एक कोण मुझे निकालना है, एक मुझे दिया गया है, बाकी इधर तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, दिया उधर ही गया है। फिर सोचो जरा सा क्या कर सकते हैं कि 130 कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग कुछ ना कुछ के लिए तो दिया ही होगा। तो मैंने एक हिसाब से एक देखा कि जो BD रेखा है, इस पर अगर मैं ऐसे कोण बना दूं कुछ, तो एक रेखा पे बना 180 से 130 है, 50 ये हो जाएगा, 50 ये 20 ये 70 हुआ, मतलब कहीं ना कहीं वो 110 होगा। आंसर 110 आ गया, मतलब क्वेश्चन हमारा सॉल्व मिनटों में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ ज्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के। कौन सी प्रमेय से? तो वही जिसके पहले वाले क्वेश्चन में 9.7 क्वेश्चन आंसर आ रहा है ना। चलो क्या लिखोगे? एक चाप द्वारा बना कोण कितना होता है? एक बना कोण बराबर होता है। ठीक है, कितना हम लोगों ने कर लिया। अब हमारे दिमाग में आया कि रेखा BD, यहां से नया कॉन्सेप्ट, रेखा BD में, इसमें हमने देखा कि दो कोण बन रहे। कौन? पहला कोण BCEC, पहला कौन सा कोण बन रहा है? BEC प्लस कोण कौन सा बन रहा है आपका? E नहीं CED, बीच में रखेंगे ना, CED बराबर कितना होगा? 180 अंश। क्या लिखोगे यहाँ पे? रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश। अब देखो BEC कितना दिया है? 130 अंश। तो 130 प्लस कोण CED
डी बराबर 180 अंश, मतलब कहीं ना कहीं कोण सी ई डी कितना आ गया 180 माइनस 130, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अंश आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो कोण सी ई डी कितना निकाला हम लोगों ने 50 अंश, मतलब ये कह सकते हैं कि हम 50 अंश निकल आया कि नहीं निकल आया, नहीं निकला, आ गया ना। चलो अब फिर बात करते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज देखना, त्रिभुज कौन सा यूज करेंगे हम लोग ईडीसी में, त्रिभुज ईसी या सीईडी में, सीईडी में कोण सी प्लस कोण ई प्लस कोण डी कितना होगा हमारा 180 अंश। क्या लिखोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, कोणों का योग, कोणों का मान नहीं, कोणों का योग कितना होता है आपका 180 अंश। उसी से हमने ये किया है, इसको अलग चित्र को बना लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पक्का। इस प्रकार से ये हमारा x है, ये हमने कितना अभी निकाला है 50 अंश, ये हमने कितना निकाला है 20, ये हमारा c है, ये हमारा d है, ये हमारा e है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो कोण c कितना दिया गया है 20, कोण e हमने कितना निकाला है 50, कोण d हमें निकालना है बराबर 180 है। कितना हो जाएगा 70 प्लस कोण d बराबर 180 है। तो कोण d कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 100। अब कोण d यानी मतलब x कितना निकल के आया 110 अंश, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से क्या करोगे, कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के, और BAC यही तो है हम लोगों का BDC ये x हमने कितना निकाला है, BDC कितना निकाला, ये D जो है BDC ही तो है, कितना निकाला है हम लोगों ने 110 अंश। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि BAC कितना निकल के आएगा हमारा 100। ये अच्छा ये 100 अंश लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आ गया समझ में। चलो ऑनलाइन बच्चों को अगर ना समझ में आया तो इसको दोबारा देख लेना, मैंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही कहते हैं कि सरल शब्दों में बच्चों की भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लो फिर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें चित्र नहीं दिया गया है, चित्र आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और बताते जाते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा ABC एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि उसके आपस में जितने भी चार चतुर्भुज के चारों कोण कहां पे होंगे, वृत्त के हो। तो वृत्त पे हमने कर दिए चारों। फिर कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण ए पर काटते, मतलब कहीं ना कहीं हमें संकेत करा कि विकर्ण को आपस में मिलाना पड़ेगा, हमने विकर्ण को आपस में मिला दिया। चलो इतना कहा। फिर इसके बाद उसने कुछ हमें कंडीशंस दी है। कंडीशन क्या है, कोण DBC, कोण DBC 70 अंश दिया गया है, कोण BAC 30 अंश दिया गया है। तो हमसे पहली कंडीशन में वो हमसे ये निकलवा रहा है कोण BAC BCD, मतलब ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो फिर उसने एक कंडीशन दिया कि AB बराबर BC, इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले फोकस करते हैं हम कोण BCD में। तो चलिए हल करना यहाँ पे चालू करते हैं, ठीक है। हल, अब इसको फिर वैसे ही सोचो, कैसे सोचोगे, हाँ नहीं ऐसा कुछ तो अंतः कोण मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है, इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं दो त्रिभुज दिख रहे हैं जो एक ही पे चाप पर टिके हुए हैं। पहला जो त्रिभुज है वो ऐसे टिका हुआ है, दूसरा त्रिभुज यहां से गया ऐसे टिका हुआ है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं और दोनों अलग अलग बिंदु पे काट रहे हैं, मतलब इनके कोण आपस में
बराबर हो जाएंगे। मतलब ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चाप वाली, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे ऐसे। ये कोण हमें कितना दिया गया है 30। अब अगर इसको मैं एक चक्री चतुर्भुज में ऐसे करके ऐसे डाल दूं, तो ये कोण इस कोण के, क्योंकि एक ही चाप पर दोनों, भाई यही से दोनों उठ रहे हैं, यहां से भी दोनों उठ रहे हैं, तो इनके आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। इतना तो हमने कॉमन सेंस लगा लिया। लगा लिया कि नहीं लगा लिया। चलो आइए अब इसकी बात करते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले कोण कौन सा देखेंगे, कोण हमें जो दिया गया BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण किसके, BDC के। BDC के कितना होगा 30 अंश। अच्छा कहां से होगा, तो ये प्रमेय आप कितना लिख सकते हो, प्रमेय 9.7, या फिर आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एक ही चाप द्वारा बना कोण बराबर होता है, बराबर होता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमारे पास गोल्डन चांस हो गया। अब ये एक पूरा त्रिभुज बन गया जिसमें दो कोण दिए गए हैं, एक कोण निकालना है, निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो त्रिभुज क्या देखेंगे, त्रिभुज BDC में या फिर BCD में, BCD में क्या करोगे, अब इसको अलग बनाते तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये है B, ये है C, ये है D, ये हमें पूरा निकालना है। ये हमें 70 अंश दिया गया है, ये हमें 30 अंश दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या होगा 180 अंश। क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना हो जाता है 180 अंश होता है। का योग कितना होता है 180 अंश होता है। चलो यहां तक बात समझ में आई। कोण B कितना दिया गया है हमें 70 अंश, कोण C हमें निकालना है, और कोण D कितना दिया गया है 30 अंश। तो अब आपको, अगर आप इंटेलिजेंट होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आएगा, 80 आंसर आएगा। 7 3 10 प्लस के 100 हो गया 180 अंश। तो कोण C बराबर क्या होगा 180 माइनस 100 अंश मतलब 80 अंश। कोण C कितना हो गया हमारा 80 अंश। यहां तक बात समझ में आई। चलो एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, कौन सी, BCD। अब हमें ECD भी तो पता करना है। कोण ECD देखो जरा कहां पे है, ECD मतलब हमें ये कोण ज्ञात करना है। अब देखो समझो बात गौर से, नहीं हमें ये पूरा कोण पता है, छोटा कोण पता होता तो हमारा काम बन जाता। लेकिन हमें इसने कुछ क्लू दिया है। क्या क्लू दिया है, कोण B बराबर है कोण C के, ओ सॉरी रेखा AB बराबर है रेखा BC के, रेखा AB बराबर है BC के। अब बात गौर से समझना, ये इसके बराबर है, मतलब इनके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस रेखा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये, और इस रेखा के सम्मुख कोण कौन सा है ये, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा आपका 30। तो ये कितना निकल के आया 30। अब यहाँ पे आप लिखना, ये तो मैंने एक पार्ट आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करते हैं दूसरा। अब हमें दिया है, क्या दिया है, क्या दिया गया है, AB बराबर है BC के। अब ये वाला चित्र अलग बनाते हैं तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये A है, ये B है, ये C है। अच्छा इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो इसको आप पूरा ही मानना। एक ये आपका कितना दिया गया है 70 अंश, ये आपका 30 अंश, और ये आपका पता नहीं। तो एक बात बताओ, जब AB बराबर BC के है तो इसके सम्मुख कोण C और इसके सम्मुख कोण A आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, AB के सम्मुख कौन सा है कोण C, और BC के सम्मुख कौन है कोण A, बराबर होंगे कहां से, तो क्या लिखोगे, सम्मुख रेखा
के सामने सामने वाला, नहीं ये गलत हो गया, नहीं, बराबर रेखाओं के, बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। तो कोण सी बराबर कोण ए है, कोण ए हमें कितना दिया गया है 30 अंश, तो कोण सी भी हमारा कितना निकल के आ गया 30 अंश। मतलब ये अंदर वाला 30 है और पूरा हमने कितना निकाला है इसको 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कोण ECD कितना हो जाएगा, समझना गौर से, कोण ECD आपस में किसके बराबर होगा, अगर मैं बड़े वाले कोण की DCB, कोण जो ये C है, इसी को हम लोग कोण क्या कहते हैं भाई, यही तो पूरा हमने निकाला है ना ये वाला कोण DCB, कोण DCB, तो EC क्या हो जाएगा, कोण कोण DCB माइनस कोण, ये वाला घटा देंगे भाई, अगर पूरे में ये घटा दे तो ये वाला निकल आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ACB। अब समझ में आए, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से, कोण ECD ये कितना दिया गया है, हमने कितना निकाला है 80 अंश, ये कितना हमने निकाला है 30 अंश, ये निकाला है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो कोण ECD 50 अंश आ गया, मतलब ये वाला कोण कितना हो गया 50। आई होप आप निकाल लोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो फिर आप क्या लिखोगे, त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ECED में, इतना किया हमने, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, मतलब कोण C प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर कितना होगा 180 अंश, कोण E हमें निकालना है, कोण C हमने कितना अभी निकाला है 50 प्लस कोण E हमें निकाला है, कोण D हमें कितना दिया गया है 30 अंश, बराबर होगा 180 अंश के, तो कोण E कितना हो जाएगा 30 और ये 80 अंश हो जाएगा, तो ये 180, तो कोण E कितना निकल के आएगा हमारा 100 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, कैसे 80 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 180 में 80 घटेगा 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको एक से दो बार आप देख सकते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस है यूट्यूब में पढ़ने का, यही आपका बहुत अच्छा फायदा होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई बार उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।